आज बिहार में शांतिपूर्वक जुमे की नमाज अदा की गई और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। खास तौर पर सासाराम और नालंदा में कड़ी निगरानी रखी गई। क्योंकि यहां रामनवमी के दिन हिंसा हुई थी, इसलिए सुबह से ही मस्जिदों के पास कड़ी निगरानी रखी गई और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। प्रशासन की कोशिशों के कारण जुमे की नमाज शांति के माहौल में अदा की गई। इस दौरान मस्जिदों में अमन और शांति की दुआ मांगी गई। सासाराम में रामनवमी की हिंसा के बाद आज पहली बार जुमे की नमाज पढ़ी गई है और इसको देखते हुए तमाम जो प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए थे कि मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए, मजिस्ट्रेट की निगरानी में सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। सासाराम में जिला प्रशासन ने 28 मस्जिदों और ईदगाह में सुरक्षा की व्यवस्था की थी ताकि जुमे की नमाज में कोई खलल न डाल सके। यूक्रेन की डॉल्फिन को रोमानिया में नया घर मिल गया है। पिछले साल जब गोलीबारी शुरू हुई तो यूक्रेन के खार्किव से कुछ ट्रेनर भागकर रोमानिया आ गए थे। उनके साथ 4 डॉल्फिन और 2 सी लॉयन भी लाए गए, जिन्हें रोमानिया के एक्वेरियम में रखा गया है। पेरू के उत्तरी इलाकों में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ तूफान के बाद आई बाढ़ ने कई घरों, स्कूलों और फसलों को नष्ट कर दिया। दुनिया भर में आज गुड फ्राइडे मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में कैथोलिक चर्च में लोग प्रार्थना करने पहुंचे और ईसा मसीह को याद किया। गाजा पट्टी से आने वाले रॉकेटों को रोकने के लिए इजराइल अलर्ट है। युद्ध के बीच इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर थे। उन्होंने कौशाम्बी में खेल उत्सव की शुरुआत की। इस दौरान आयोजित की गई जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और संसद के बजट सत्र के दौरान हुए गतिरोध पर कांग्रेस को घेरा। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद को चलने नहीं दी। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया, लेकिन उन्होंने सजा को चुनौती देने की बजाय संसद सत्र की बलि चढ़ा दी। कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी को खुला चैलेंज भी दिया और कहा कि कांग्रेस के तय किए मैदान में कहीं भी बीजेपी के कार्यकर्ता 2-2 हाथ करने को तैयार है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करनी चाहिए क्या? अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है। राहुल बाबा कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले 2-2 हाथ करने के लिए तैयार। गृह मंत्री ने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और ब्रिटेन की धरती से लोकतंत्र पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने देश का लोकतंत्र खतरे में होने के कांग्रेस के आरोपों पर भी पलटवार किया। लोकतंत्र खतरे में है। भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने इस लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण के 3 नाखूनों में घेर रखा था, जिससे मोदी जी ने निजात दिलाई। इस दौरान अमित शाह ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र बयानबाजी पर भी कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मित्रों, मैं आज कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूँ, जितनी बार सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज किया है, जनता ने एक गालियों के कीचड़ के अंदर कमर को और मजबूत कर दिलाया है। और
अमित शाह ने दावा किया कि 2024 में बीजेपी और ज्यादा बहुमत के साथ देश की सत्ता में वापसी करेगी। कौशाम्बी की जनसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में खाने की कमी का हवाला देकर पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर इतने रॉकेट और मिसाइलें दागी कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। शुक्रवार की सुबह इजराइल की ओर से की गई एयर स्ट्राइक से गाजा में हाहाकार मच गया। धमाकों की आवाज के साथ आसमान में आग के गोले नजर आए। ऐसा लगा मानो आतिशबाजी हो रही है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन हमास की 2 सुरंगों और 2 हथियार बनाने की फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया। दी स्ट्रॉन्ग हेड नाम के इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल की वायुसेना ने टारगेटेड अटैक करने का दावा किया। हालांकि फिलिस्तीन की माने तो इजराइल के हमले में कई रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा, जबकि 2 रिफ्यूजी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद गाजा से उग्रवादियों ने भी पलटवार किया और रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इसकी वजह से दक्षिणी इजराइल में एयर रेड सायरन की आवाज गूंजने लगी। जबकि इजराइल ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को एक्टिव कर दिया, जिसने 1.5 मिनट में लक्ष्य की पहचान की, काउंटर मिसाइलें लॉन्च की और गाजा की ओर से दागे गए रॉकेट्स को आसमान में ही तबाह कर दिया। इजराइल ने फिलिस्तीनी समर्थक आतंकी गुट हमास पर हमले जारी रखे। इजराइल की सेना ने इस हमले के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर अपलोड किए, जिनसे पता चलता है कि इजराइल ने किस ताकत के साथ धावा बोला और उसकी वायुसेना ने हमास को कितना नुकसान पहुंचाया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला क्यों बोल दिया? ऐसा क्या हुआ कि नौबत एयर स्ट्राइक तक आ गई? दरअसल सबकी वजह एक तीसरा मुल्क लेबनान है, जिसने इजराइल को निशाना बनाते हुए 34 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस हमले में 2 लोग जख्मी हो गए, जबकि कई इमारतों, बैंकों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हालांकि इजराइल ने लेबनान के ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इस हमले के लिए फिलिस्तीनी ग्रुप हमास को जिम्मेदार माना, क्योंकि दक्षिणी लेबनान की ओर से रॉकेट दागे जाने के कुछ ही देर बाद गाजा पट्टी की ओर से भी 25 रॉकेट दागे गए थे। והם ישלמו מחיר על כל מעשה תוקפנות. אויבינו יגלו שוב שברגעי מבחן אזרחי ישראל עומדים מאוחדים ומלוכדים ומגבים את הפעולות של צה"ל ושל שאר זרועות הביטחון. बेंजामिन नेतन्याहू की जवाबी कार्रवाई वाले बयान के कुछ ही मिनटों के बाद इजराइल की वायुसेना ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी। 2006 के लेबनान वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल पर इतने रॉकेट दागे गए हों, लिहाजा इजराइल का जवाबी कार्रवाई करना लाजमी था। लेकिन ये जवाबी हमला सिर्फ हमास के ठिकानों और गाजा पट्टी तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इजराइल ने लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। लेबनान टीवी स्टेशन ने दक्षिणी शहर सोर में विस्फोटकों की सूचना भी दी। इजराइल ने जब कहा कि वो अब हवाई हमले शुरू करने जा रहा है, उसके बाद ही दक्षिणी लेबनान के सोर शहर में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी, जबकि अमेरिका ने भी इजराइल की ओर से की जा रही जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया। We condemn the launch of rockets from Lebanon and Gaza at Israel. Our commitment to Israel's security is ironclad, and we recognize Israel's legitimate right to defend itself against all forms. लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच छिड़ी ये नई जंग दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने तमाम देशों को परेशान किया हुआ है। Z News.